नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पौराणिक कथाओं में स्वागत है। गिरजा देवी नाम की एक महिला थी। पता नहीं क्यों उनके हृदय में एक अदृश्य से ठाकुर जी के प्रति प्रेम प्रकट हो गया। एक दिन सहजी अपने पति से कहा, मुझे वृंदावन जाना है। पति ने कहा, ठीक है, कल तुम्हारी व्यवस्था कर देंगे जाने की। ये बात कोई ज्यादा नहीं, 50-60-100 वर्ष पुरानी ही बात होगी, लेकिन मैं केवल जाके दर्शन करके वापस आने के लिए नहीं मांग रही हूँ आज्ञा। मैं सदा के लिए ही वृंदावन जाना चाहती हूँ, वापस नहीं आऊंगी। पति ने पहले तो बहुत मना किया, बहुत दिनों तक उसकी आज्ञा नहीं मानी। बोले, ऐसे कैसे जाने दूंगा, ऐसे कैसे जाओगी और कहाँ रहोगी, कैसे रहोगी। गिरजा देवी बोली, वो मुझे नहीं पता, मुझे बस वृंदावन जाना है। जब स्थिति ऐसी हो गई कि कृष्ण विरह का जवर चढ़ने लगा, उनको बुखार आने लगा, किसी भी औषधि से वो बुखार ठीक ही नहीं होता। फिर पति ने सोचा कि इसी में भलाई है कि इनको वृंदावन ले चलो। और वृंदावन आई और श्री राधा रमन जी की अनन्य भक्त सदा उन्हीं के ही दर्शन करती, उन्हीं की ही लीला का अनुभव करती। कभी ठाकुर जी सौपन में आते, कभी अनुभव में आते, कभी मंदिर में वो दर्शन कर रही होती तो उनको अनुभव होता कि कंधे पर बैठे हैं, मेरे और मुझे ऐसे करके देख रहे हैं, ऐसा उनको अनुभव होता। और जैसे ही वो अनुभव में प्रवेश करती, ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो जाते, उनको ये पीड़ा सहन नहीं होती। तो राधा रमन जी से ये कहती, आप आते ही क्यों हो जब आपको मिलना ही नहीं है। आप मुझे सौपन में क्यों दिखते हो जब आपको निरंतर रहना ही नहीं है। मुझे स्पर्श करके क्यों जाते हो जब मेरा स्पर्श आपको करवाना ही नहीं है। तो मत किया करो आप ऐसे। मैं नित्य मंदिर आऊं, आपके दर्शन करूं, यहीं तक भक्ति रहने दो ना। आप क्यों मुझे पीड़ा देते हो। ये गोपियों की स्थिति भागवत में यही है। गोपी गीत में गोपियाँ क्या कहती हैं, नाथ हमको इस अकेले वन में छोड़ के अंतर्ध्यान हो गए। अगर इसी प्रकार हमको मारना था तो कालिया नाग से क्यों बचाया। इंद्र ने वर्षा की, गिरिराज पर्वत क्यों उठाया। इतने सारे राक्षस आए हमको मारने के लिए, आपने हमको उनसे क्यों बचाया। जब आपको ऐसे ही मारना था तो हमको वही बात गिरजा देवी कहने लगी, राधा रमण आपको समझ नहीं आता, लेकिन जब आप सौपन में आए, अंतर्ध्यान होते हो, मुझे छू के चले जाते हो, उसके बाद मेरी जो स्थिति होती है मैं कैसे बताऊं। प्राण निकल जाएंगे किसी दिन मेरे, ऐसा मत किया करो। एक दिन गिरजा देवी महामंत्र का जाप कर रही थी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जाप करने बैठती तो कभी हाथ से माला छूट जाए, कभी नींद सी आने लग जाए, कभी पीछे से ठाकुर जी नोच के भाग जाए। ऐसे कुछ ना कुछ करते थे। पता नहीं उनके मन में कहाँ से ये भावना आई। उन्होंने माला पुनः उठाई, महामंत्र ना करके श्री राधे श्री राधे श्री राधे का जाप करने लगी। जैसे ही श्री राधा नाम का उच्चारण करना प्रारंभ किया, किसी ने उनको कहा नहीं, किसी ने उनको बोला भी नहीं, बस सहज ही उन्होंने शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि इस विरह की वेदना को श्री जी ही समझ गई थी कैसे दूर करना है। जैसे ही श्री राधा जपने लगी तो गिरजा देवी एक गोस्वामी के किराए पर रहती थी, नीलमणि गोस्वामी जी के किराए पर। गोस्वामी जी को ज्वर चढ़ा था, वो लेटे हुए थे। अचानक बिस्तर पर लेटे लेटे पता नहीं उनको क्या हुआ, वो कहने लगे, गिरजा देवी को बुलाओ, गिरजा देवी को बुलाओ। लोग दौड़े दौड़े गए, बोले, अरे गिरजा देवी, गोस्वामी जी आपको बुला रहे हैं, जल्दी चलो। दौड़कर जैसे ही गिरजा देवी आई, बोली, कहो बाबा। गोस्वामी जी रोते रोते बोले, अब तुम मुझे छोड़ दोगी, तुम मेरा नाम नहीं जपोगी, तुम श्री जी को ही ध्याओगी, तुम श्री जी को ही पुकारोगी, मेरा नाम नहीं लोगी। ये भाव सुनते ही गिरिजा देवी स्तब्ध हो गई कि ये हुआ क्या। तब उनको याद आया कि मैं महामंत्र करते करते श्री जी का नाम उच्चारण करने लगी,
इसलिए ठाकुर जी इन गोस्वामी जी के मुख से मुझे संकेत कर रहे हैं और विरह व्याप्त करके कह रहे हैं कि मेरा नाम क्यों नहीं ले रही है, मुझे छोड़ दोगी, अब तुम श्री जी को ही जपोगी। तुरंत उन्होंने बैठकर महामंत्र का जाप शुरू किया। जैसे ही महामंत्र किया तब गोस्वामी जी ठीक हो गए। तब उनको चाबी का पता चल गया ठाकुर जी की, मतलब ठाकुर जी महामंत्र, ये जब ठाकुर जी के नाम हैं सब अनंत श्रेष्ठ हैं। भगवत कृपा जब तक होती नहीं जब तक आप उनका नाम नहीं लेते। ऐसे ही ठाकुर जी की अनसुनी कथा सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।